पश्चिम एशिया की तपती जंग आखिरकार थम गई। 12 दिनों तक चली ईरान और इजराइल की भीषण लड़ाई अब सीज फायर के साथ खत्म हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दोनों देशों ने पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति जताई है। यह सीज फायर न सिर्फ ईरान और इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी राहत है। आइए जानते हैं कि इस जंग के रुकने से किसे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान, और ये शांति क्यों इतनी खास है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 12 दिन पहले शुरू हुई यह जंग दोनों देशों के लिए भारी पड़ रही थी। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर जबरदस्त हमले किए। अमेरिकी B-2 बम वर्षक विमानों ने बंकर बस्टर बमों से ईरान के परमाणु ढांचे को तहस नहस कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई सालों पीछे चला गया, लेकिन ईरान भी चुप नहीं रहा। उसकी मिसाइलें इजराइल में घुस रही थी, जिससे इजराइल की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया। दोनों देशों के हालात खराब हो रहे थे और अगर जंग लंबी खिंचती तो नुकसान और बढ़ता। ऐसे में अमेरिका के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही थी। इस युद्ध को रोकना तीनों पक्षों के लिए जरूरी हो गया था। ट्रंप ने दोनों देशों की तारीफ की और कहा उनकी सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता ने जंग को खत्म किया, वरना यह सालों तक चल सकती थी। इजराइल का मुख्य लक्ष्य था ईरान के परमाणु खतरों को खत्म करना, और इसमें उसे बड़ी कामयाबी भी मिली। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने से उसकी परमाणु बम बनाने की क्षमता लगभग खत्म हो गई। यह इजराइल के लिए एक रणनीतिक जीत है, क्योंकि अब उसे ईरान से तत्काल परमाणु हमले का डर बिल्कुल नहीं है। साथ ही इस जंग ने इजराइल की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने दिखाया। सीज फायर से इजराइल को और नुकसान से बचने का मौका भी मिल गया। वहीं अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की हालत जंग में कमजोर हो चुकी थी। उसका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका था और परमाणु ठिकाने तबाह हो गए थे। ऐसे में सीज फायर ने ईरान को और विनाश से बचा लिया। अब ईरान अपने बचे संसाधनों को बचाने और पुनर्निर्माण पर ध्यान दे सकता है। साथ ही सीज फायर ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाने का मौका भी दिया कि वो शांति के लिए तैयार है, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अब बात करते हैं हर जंग या इस जंग के ग्रैंड मास्टर की भूमिका में रहने वाले सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका के लिए सीज फायर एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ट्रंप की मध्यस्थता ने न सिर्फ जंग को रोका, बल्कि अमेरिका की पश्चिमी एशिया में प्रभावशाली भूमिका को फिर से स्थापित किया। इस युद्ध के लंबे चलने से अमेरिका को अपने सहयोगी इजराइल की मदद के लिए और संसाधन खर्च करने पड़ते, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर दबाव बढ़ता। सीज फायर ने अमेरिका को इस मुश्किल से बचाया और क्षेत्र में स्थिरता लाने का श्रेय भी दिलाया। यह सीज फायर इसलिए और भी खास है क्योंकि यह तीनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन है। इजराइल को परमाणु खतरों से राहत मिली, ईरान को और तबाही से बचने का मौका, और अमेरिका को कूटनीतिक जीत। पश्चिमी एशिया को, जो हमेशा युद्धों की आग में जलता रहा है, अब शांति की ठंडी बौछार से राहत महसूस कर रहा होगा। पर यह सवाल खड़ा है कि आखिर कब तक यह सीज फायर कितना टिकाऊ होगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल यह शांति का एक मौका है। दोनों देशों को अब अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा। क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करेगा? क्या इजराइल और आक्रामक रुख अपनाएगा? और अमेरिका शांति को कैसे बनाए रखेगा? ये सवाल अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी ईरान इजराइल सीज फायर की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या यह शांति लंबे समय तक रहेगी या फिर ये पल दो पल की शांति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।